हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबको तो पता ही है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की। लेकिन अभी कुछ दिनों से मेरा बार बार मायका जाना, फिर उसके बाद शादी में जाना और उसके बाद फिर वैष्णो देवी का ट्रिप, और उसके बाद अभी मैं फिर से जा रही हूँ गाँव। मेरे मायके में भी जाऊँगी और मुझे एक जगह और जाना होगा। तो लाइफ में ऐसी चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं जो हमें नहीं पता होती, लेकिन रैंडमली बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, ऐसा हो गया है। तो मेरी जो परिवार की ननद थी उनके घर पे जाना पड़ेगा क्योंकि उनके हस्बैंड ऑफ हो गए हैं। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि हम कोई डिसीजन और ले ही नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, वहाँ पे हमें जाना ही पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा मैं गई थी मार्केट और कुछ सामान लेना था, वो लिया और उसके बाद उनको स्कूल से लेके उसको दूध दिया। देन मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी। अभी तो मैं पहले गांव से रिटर्न आई, उसकी पैकिंग करी, फिर अनपैकिंग करी, फिर वैष्णो देवी की पैकिंग अनपैकिंग। मतलब इतना ज़्यादा मैं थकी हुई हूँ। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे मैं कोई और फैसला ले ही नहीं सकती थी, इस वजह से मुझे बस आज ही निकलना होगा। तो आज मैंने यहाँ पे फटाफट पैकिंग करी, देन अपना पूरा सामान सेट करके रख दूंगी और सुबह का मेरा बस से टिकट करवाया क्योंकि ट्रेन से इतनी जल्दी टिकट नहीं हो सकता था। इस वजह से हमने बस में ही टिकट करवा लिया और कल हो सकेगा तो मैं कल वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ शूट करूँगी। और कल वाला ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई थी इसी वजह से क्योंकि मेरा बस यही सब चल रहा है अभी। पढ़ाई तो मैं बुक्स लेके जा रही हूँ, लेकिन देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा रास्ते में पढ़ने का तो पढ़ लूँगी, पर उनके घर पे जाऊँगी, एक दिन वहाँ रुकूंगी और सुबह लेके शाम तक, शाम को फिर मैं चली जाऊँगी मेरे मायके। तो मायके में भी मैं 4-5 दिन रहूँगी क्योंकि वहाँ पे भी मेरे ताऊजी ऑफ हुए थे ना, तो होली है तो उनकी पहली होली, इस वजह से वहाँ पे भी जाना होगा। तो 4-5 दिन वहाँ के मेरे ब्लॉग, और इसीलिए मैंने बुक्स ली है क्योंकि मैं दीदी के घर नहीं पढ़ने जा रही हूँ। आप लोग सोचोगे कि वहाँ वो ऑफ हो गए वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, नहीं, मैं उनके घर पे बस जा रही हूँ। जीजा जी ऑफ हो गए थे काफ़ी पहले, मतलब करीब 15 से 20 दिन हो गए। जब मैं वैष्णो देवी घूमने गई थी उस टाइम ही ऑफ हो गए थे, लेकिन हम लोग रास्ते में थे और हमारा ट्रिप पूरा था, मतलब सारे लोग फैमिली पूरी गई थी, तो वो भी कैंसिल नहीं कर सकते थे, इस वजह से तो अभी मुझे जाना पड़ रहा है। और अभी फाइनली यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने बस स्टैंड और अपना बैग, ज़्यादा सामान नहीं लिया, बस 2 ही बैग लिए, ये सब लेके अब बस स्टैंड पहुँच चुके हैं। अब जाएंगे हम अहमदाबाद टू भिंड। भिंड आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग भी अगर भिंड से हैं या फिर जो भी एमपी से कहाँ से हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ये भी बताना। आप लोगों के एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहे कि मैम आप मैथ कहाँ से लेते हैं, तो मैं साहिल सर जो वाईफाई स्टडी पे नहीं पढ़ाते, पहले पढ़ाते थे, अभी उनका एक क्विक वाइज साहिल सर नाम ऐप का है, वही ऐप पे वो पढ़ाते हैं साहिल सर, उन्हीं से मैं मैथ ले रही हूँ। उनकी मैंने पेड क्लास ली है जो 799 रुपये में थी, 1 साल के लिए मैंने वही क्लास ली है और वहीं से मैं पढ़ रही हूँ। तो ये मैं बस में बैठ चुकी थी, स्लीपर सीट बुक करी है, तो इतना दूर का सफ़र है तो नाइट में आपको स्लीपर ही चाहिए होता है, तो मैंने वही लिया था और हम लोग यहाँ फाइनली बैठ चुके थे। और एक सामने वाला भी स्लीपर ले लिया था क्योंकि हम दोनों लोग एक साथ नहीं आ सकते थे, तो इसलिए वो फिर वहाँ पे और इस पर मैं और ओम एडजस्ट हो गए थे। तो ये है रास्ते का व्यू जो अहमदाबाद टू भिंड का है, काफ़ी अच्छा व्यू है, लेकिन मूड अच्छा नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि मैं पढ़ बिल्कुल भी नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा मुझे बुक सिखाने का। बट अभी सोचा था, आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा 1-2 दिन के पुराने ब्लॉग में, कि अभी आके मैं फिर से अपना रिस्टार्ट मैंने कर लिया था कि मैं अब से पढ़ूंगी, लेकिन फिर से जाना पड़ रहा है। फिर अभी वहाँ 4-5 दिन के बाद आएंगे, तो ये है। लेकिन हाँ, मायके मैं तो इस बार मैं सारी बुक्स लेके जा रही हूँ, अपनी हिंदी की, मैथ की और इंग्लिश की, और प्लस जीएस की। हिंदी की मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी हिंदी की एक बुक मैंने मंगाई है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे हिंदी का भी बेसिक पढ़ना चाहिए जो जीएस में काफ़ी बार रिपीट होता है, इसलिए मैं हिंदी की बुक्स भी लेके जा रही हूँ। और अभी हो गई थी शाम, अभी होटल पे बस रुकती है खाने के लिए, तो हम लोगों ने पहले खाना खाया और उसके बाद बाहर आए, थोड़े से टहले, तो करीब आधा घंटा जैसे बस रुकती है खाने के लिए, तो हम लोगों ने वहाँ खाना खाया। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बहुत आ रहे थे जो हेल्प लेने के लिए मतलब हेल्प क्या मांगने के लिए बोल सकते हैं, बट मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप मतलब काफ़ी एज मतलब होंगी, जैसे मेरी एज की लड़कियाँ हैं तो वो मांग रही हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई करनी चाहिए, उनको कुछ काम कर लेना चाहिए मांगने से अच्छा। इतने रात को रोड पे आके मांग रही हैं कि दीदी पैसे कुछ दे दो, तो ठीक है मैं दे दूँगी एक बार को, और लोग भी दे देंगे, पर हाथ फैलाने से अच्छा ये कि आप सच में कुछ मेहनत कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, इतने सारे काम हैं। और अनसेफ भी है रात में ऐसे घूमना, मतलब हेल्प के नाम पे आपका मिसयूज़ भी कोई कर सकता है। तो मुझे लगता है कि
आप काबिल हो, आपके हाथ पैर कुछ टूटे नहीं, आपके हाथ पैर सब सलामत हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। और ये रही मेरी बस जिससे हम जा रहे हैं भिंड, अहमदाबाद टू भिंड। और ये लड़की सामने जा रही है, ये भी आ रही थी, तो भी छोटी है, चलो इसका समझ में आता है, लेकिन कई बार बड़े लोग भी आ जाते हैं। सो आज का ब्लॉग यहीं तक। सो बाय बाय।